नमस्कार साथियों, तकसीला एजुकेशन हम में आपका हार्दिक स्वागत है। हाजिर है मैं एक नए सेशन के साथ। राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राष्ट्रीय उद्यान। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, स्टेट वाइज हम उनको कवर कराएंगे इस टॉपिक के माध्यम से। उसका इतिहास क्या है उसके बारे में थोड़ा सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये टॉपिक एग्ज़ाम पर्पज़ से, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम आपको नोट डाउन कराएंगे जो इम्पोर्टेंट्स नेशनल पार्क हैं, जिसको इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हम बताएंगे, आप नोट डाउन करते चलिए और लास्ट तक वीडियो देखिए। इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के दौरान नहीं छूटना चाहिए। वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो शुरू करते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो 1972 में भारत ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसके तहत टाइगर परियोजना को संरक्षण निर्भर प्रजातियों के निवासों की रक्षा के लिए एक अधिनियम पारित किया। इसमें फोकस दिया गया टाइगर परियोजनाओं में। तो एक तो इसमें इतिहास से ही एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो इसका आंसर है 1972। नोट डाउन कर लीजिए। अब शुरू करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। नेशनल पार्क राज्य का नाम रहेगा, नेशनल पार्क का नाम और स्थापना वर्ष। अंडमान निकोबार द्वीप समूह नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क 1979 में इसकी स्थापना हुई। सदले पीक नेशनल पार्क 1979 में। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, 1983। मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क 1987। माउंट हैरियट नेशनल पार्क 1987। साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क 1987। अंडमान निकोबार के 3 ऐसे नेशनल पार्क हैं जिनको 1987 में एस्टेब्लिश किया गया, उनको चयन किया गया, उनको बनाया गया। कैंपेबल बाय नेशनल पार्क 1992 में। गलथे नेशनल पार्क 1992 में। इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क 1996 में इसकी स्थापना की। नोट डाउन कर लीजिए। अंडमान निकोबार में 2 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क और महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। मरीन नेशनल का मतलब है कि ये समुद्र के किनारे पर अवस्थित है, वहाँ पर पाए जाने वाले वन्य जीव के लिए यह संरक्षित है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 2 ही नेशनल पार्क हैं, जो सरी वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क 1989 में और पापीकोंडा नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश का इम्पोर्टेंट है पापीकोंडा नेशनल पार्क, 2008 में इसकी स्थापना की गई। अरुणाचल की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। नामदफा 1974 में इसकी स्थापना और मैलिंग नेशनल पार्क 1986। तो इसमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश। स्थापना वर्ष पूछता है कभी कभी, तो 1974। तो याद रखिए, नामदफा और मैलिंग नेशनल पार्क जो है 1974 और 1986। ऐसे याद कर लीजिए, नाम और मैलिंग। नाम और मैलिंग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, असम। काजीरंगा नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क 1974 में। नामदफा और काजीरंगा नेशनल पार्क 1974 में इनकी स्थापना की गई। अभी हमने इसके इतिहास के बारे में जब पढ़ा था तो 1905 में काजीरंगा नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी, वो हमने बताया था। लेकिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित होने के बाद पहला काजीरंगा नेशनल पार्क 1974 में इसको रजिस्टर किया गया, इसको अधिनियम के तहत लाया गया। और नामेरी नेशनल पार्क 1978। असम के सभी नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट हैं। मानस नेशनल पार्क वेरी वेरी इम्पोर्टेंट 1990 में। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क 1999 इम्पोर्टेंट। ओरंग नेशनल पार्क 1999।
तो आसाम के 5 नेशनल पार्क हैं, सभी इम्पोर्टेंट हैं, इनको याद कर लीजिए। ऐसे कर लीजिए, इनका शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए। काजी, नाम, मानस, डिब्रू, औरंग। काजी, नाम, मानस, डिब्रू, औरंग। तो स्थापना वर्ष भी याद रखिए। नेक्स्ट, बिहार। बिहार में एक नेशनल पार्क है, एग्जाम की दृष्टि से हम इसको लेकर आए हैं, वाल्मीकि नेशनल पार्क। इम्पोर्टेंट है वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो इसकी स्थापना 1976 में हुई। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क हैं। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। इसके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन में एग्जाम में आता है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में। इसकी स्थापना 1981 में। इंद्रावती, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंद्रावती नेशनल पार्क 1981 में इसकी स्थापना। और कांगेर घाटी नेशनल पार्क। तो सबसे इम्पोर्टेंट गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और इन दोनों को भी थोड़ा सा माइंड में रिमाइंड कर लीजिए, इंद्रावती और कांगेर घाटी नेशनल पार्क। गोवा। गोवा में है मोलेम नेशनल पार्क 1978। गुजरात। गुजरात का इम्पोर्टेंट है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क में एशियाई शेर पाए जाते हैं। ये भारत में एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क 1976 और वसंता नेशनल पार्क 1979। एक है गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये इम्पोर्टेंट है गुजरात का। गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। हरियाणा। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, सुल्तान नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क। सुल्तान नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है 1989 में, और कलेसर नेशनल पार्क 2003 में। हिमाचल प्रदेश। पिन वैली नेशनल पार्क 1987 में। इंदेर किला नेशनल पार्क 2010 में। खीर गंगा नेशनल पार्क 2010 में। सिम बालबरा नेशनल पार्क 2010 में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 1984 में। तो इनमें एक इम्पोर्टेंट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ये 1984 में इसकी स्थापना की गई थी, नोट डाउन कर लीजिए। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर दचिगाम नेशनल पार्क 1981 में इसकी स्थापना। और हैमिस नेशनल पार्क, हैमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्क, हैमिस नेशनल पार्क। ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क 1981 और सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली और हैमिस नेशनल पार्क जो है दोनों इम्पोर्टेंट है। दचिगाम। दचिगाम नेशनल पार्क की हम बात करते हैं। दचिगाम में जो नेशनल पार्क है वो जो भारतीय गधे पाए जाते हैं उनके लिए ये संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है दचिगाम। तो दचिगाम, हैमिस और सलीम अली नेशनल पार्क तीनों इम्पोर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। झारखंड। झारखंड में एग्जाम पर्पज से एक ही इम्पोर्टेंट है, बेतला नेशनल पार्क 1986। कर्नाटक। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क 1974 में इसकी स्थापना हुई। बनेरघट्टा नेशनल पार्क, इसमें बांदीपुर नेशनल पार्क 1974 में इम्पोर्टेंट है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है?
कर्नाटक में स्थित है और 1986 में ये इसकी स्थापना हुई। बनेरघट्टा नेशनल पार्क जो बटरफ्लाई है इनके लिए संरक्षित है। आंसी नेशनल पार्क 1987 में, केंद्रमुख नेशनल पार्क 1987 और नागरहोल नेशनल पार्क 1988। केरल, एराविकुलम नेशनल पार्क 1978 में इसकी स्थापना हुई। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क साइलेंट वैली, कई एग्जाम में इसको बार बार रिपीट किया गया है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क 1980 में इसकी स्थापना, इम्पोर्टेंट। पेरियर नेशनल पार्क 1982 में इसकी स्थापना। अनामुदी शोला नेशनल पार्क 2003 में। अनामुदी शोला नेशनल पार्क भी इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 2003 में इसकी स्थापना हुई। माथी केतान शोला नेशनल पार्क, जहाँ पे शोला जुड़ा है तो आप उसको लगा सकते हैं केरल से। इसके नेशनल पार्क के नाम के बाद शोला अगर आता है, ये इसका आपका वाटर मार्क लगा लीजिए कि अगर शोला किसी भी नेशनल पार्क के नाम के आगे लगा है तो वो केरल में स्थित है। साइलेंट वैली सेपरेटली इसको याद रखिए। पंबादुम शोला नेशनल पार्क 2003 में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मैक्सिमम नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। कान्हा नेशनल पार्क 1955, माधव नेशनल पार्क, ये इम्पोर्टेंट है। माधव नेशनल पार्क 1959 में। बांधव नेशनल पार्क 1968 में। पेंच नेशनल पार्क 1977 में। पेंच नेशनल पार्क एक तो मध्य प्रदेश में है और एक पेंच नेशनल पार्क के ही नाम से महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। पन्ना नेशनल पार्क 1981 में और ये पेंच नेशनल पार्क 1977 में। संजय नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क जो है 1981 में इसकी स्थापना हुई। तो ये सभी मध्य प्रदेश में जितने भी नेशनल पार्क है, कान्हा, माधव, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना और संजय, तो एक इनकी सीरीज बना लीजिए मध्य प्रदेश का, कान्हा, माधव, बांधव, पेंच, पन्ना, संजय। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये भी एमपी का ही, मध्य प्रदेश का ही एक नेशनल पार्क है, इम्पोर्टेंट है, 1981। वन विहार नेशनल पार्क, ये इम्पोर्टेंट है। मंडला प्लांट्स फोमिसिल नेशनल पार्क 1983। तो अभी चलते हैं महाराष्ट्र। तडोबा नेशनल पार्क 1955 में। संजय गांधी नेशनल पार्क आया था एमपी में और महाराष्ट्र में भी है। पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र और एमपी दोनों में, एक नाम से दो राज्यों में स्थित है, दो नेशनल पार्क। नवेगांव नेशनल पार्क, ये इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र के भी इम्पोर्टेंट है। तडोबा नेशनल पार्क 1955, संजय गांधी नेशनल पार्क 1969, नवेगांव नेशनल पार्क 1975 में, गुगामल नेशनल पार्क 1987 और चंदौली नेशनल पार्क 2004 में। तो ये इम्पोर्टेंट है, तडोबा, संजय, नवेगांव, गुगामल, चंदौली, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। मणिपुर इम्पोर्टेंट है नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, बहुत इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। 1977 में इसकी स्थापना हुई। केबुल लामजाओ ऐसा भारत का ऐसा नेशनल पार्क है जिसे तैरता हुआ नेशनल पार्क कहा जाता है, या ये एक तालाब के ऊपर, एक बड़ी झील के ऊपर तैरता हुआ नेशनल पार्क है। बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा जाता है। इस केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर, याद रखिए मणिपुर। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क 1977 में इसकी स्थापना हुई। सिरोही नेशनल पार्क 1982 में। मेघालय,
बल्फाक्रम नेशनल पार्क 1986 में। और मेघालय का एक नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, नोकरेक नेशनल पार्क। नोकरेक नेशनल पार्क 1986 में इसकी स्थापना, और पूछता है कि किस राज्य में स्थित है, तो मेघालय में। मिजोरम की बात करते हैं। मिजोरम में दो नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क 1991 और दूसरा है फवांगुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क मिजोरम में 1992 में। नागालैंड, नंगतंकी नेशनल पार्क 1993 में नागालैंड में, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। उड़ीसा, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क। सिम्पलीपाल नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, 1980 में इसकी स्थापना हुई। उड़ीसा के दोनों नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट हैं, भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। सिम्पलीपाल नेशनल पार्क की स्थापना 1980 में हुई, भीतरकनिका नेशनल पार्क की स्थापना 1988 में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान, राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के भी मैक्सिमम नेशनल पार्क एग्जाम व्यू से, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके स्थापना वर्ष और इनका नाम याद कर लीजिए। सरिस्का टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क 1955 में इसकी स्थापना, इम्पोर्टेंट। सरिस्का नेशनल पार्क रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क राजस्थान। माउंट आबू नेशनल पार्क 1960 में, इम्पोर्टेंट। डेजर्ट नेशनल पार्क 1980 में। डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, तो आपको इससे लगा सकते हैं कि डेजर्ट राजस्थान में ही हो सकता है, तो ये 1980 में इसकी स्थापना। केवलादेव नेशनल पार्क 1981 में, इम्पोर्टेंट। केवलादेव नेशनल पार्क। रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क 1988 में। रणथंबोर नेशनल पार्क 1981 में। मुकुंदा हिल्स नेशनल पार्क 2006 में। तो राजस्थान के सभी नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। स्थापना वर्ष, स्थापना वर्ष बहुत कम पूछता है कि किस राज्य में अवस्थित है, तो आपको उसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। थोड़ा सरसरी नज़र से आप देख लीजिए स्थापना वर्ष। सिक्किम, खगचेंग चोंगा नेशनल पार्क 1977 में इसकी स्थापना। तमिलनाडु, तमिलनाडु में मुदुमलाई नेशनल पार्क 1940 में। मुदुमलाई नेशनल पार्क 1940 में इसकी स्थापना। गुइंदू नेशनल पार्क 1976 में। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये इम्पोर्टेंट है, 1980 में इसकी स्थापना हुई। इंदिरा गांधी WS एंड नेशनल पार्क, दो नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है तमिलनाडु के। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क जो भारत और श्रीलंका के बीच में जो गल्फ ऑफ मन्नार है वहाँ पर ये स्थित है। इंदिरा गांधी WS और नेशनल पार्क ये भी इम्पोर्टेंट है, 1989 में इसकी स्थापना हुई। मुकुरथी नेशनल पार्क 2001 में इसकी स्थापना हुई। तेलंगाना, कासु ब्रह्मानंदन रेड्डी नेशनल पार्क तेलंगाना। महावीरा हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, महावीरा हरिना वनस्थली नेशनल पार्क 1994 में इसकी स्थापना हुई, इम्पोर्टेंट है। और तेलंगाना में तीसरा है मर्गवानी नेशनल पार्क, ये हिरन के लिए प्रसिद्ध है, 1994 में इसकी स्थापना हुई। त्रिपुरा, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क 2003 में। बिसन राजबरी नेशनल पार्क 2007 में इसकी स्थापना। उत्तर प्रदेश में इम्पोर्टेंट है दुधवा नेशनल पार्क 1977 में इसकी स्थापना हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दुधवा नेशनल पार्क कई बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है, 1977 में इसकी स्थापना हुई। उत्तराखंड के भी मैक्सिमम नेशनल पार्क आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे, जिन्हें आप एक सीरीज
बना सकते हैं इसकी सभी की। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में इसकी स्थापना हुई। नंदा देवी नेशनल पार्क 1982 में। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क 1982 में। राजाजी नेशनल पार्क 1983 में। गंगोत्री नेशनल पार्क 1989 में और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का ऐसा नेशनल पार्क है, वो हमने इतिहास में पढ़ा था कि आसाम का जो पहला 1905 में जिसकी स्थापना की थी, लेकिन इसके बाद जब जिम कॉर्बेट की जो स्थापना की गई थी वो पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को अवस्थित किया गया, उसको नामकरण किया गया। तो क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में माना जाता है 1936। नंदा देवी नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है। वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी के नाम से 1982 में इसकी स्थापना हुई। वैली ऑफ फ्लावर्स। राजाजी नेशनल पार्क 1983 में वेरी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। पश्चिम बंगाल सुंदरवन नेशनल पार्क है। सुंदरवन नेशनल पार्क है, 1984 में इसकी स्थापना की गई। सुंदरवन नेशनल पार्क वेरी इम्पोर्टेंट। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके पास स्थित है। सेकंड है नेओरा वैली नेशनल पार्क 1986। सिंह लीला नेशनल पार्क 1986। बुक्सा टाइगर रिजर्व 1992 में। गोरुमरा नेशनल पार्क 1994 में। जल्दापरा नेशनल पार्क 2012 में। तो ये इम्पोर्टेंट आपके नेशनल पार्क थे। अब आ जाते हैं भारत में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व। इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार ने भारत में लगभग 18 जीवमंडल भंडार स्थापित किए हैं, जो प्राकृतिक आवास से वे बड़े क्षेत्रों की रक्षा करते हैं और अक्सर कुछ आर्थिक उपयोगों के लिए खुले बफर जोन के साथ एक या अधिक राष्ट्रीय उद्यान या संरक्षित होते हैं। संरक्षण न केवल संरक्षित क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों के लिए है, बल्कि इन क्षेत्रों में रहने वाले मानव समुदायों और उनके जीवन के तरीकों के लिए भी प्रदान किया जाता है। भारत में जीवमंडल की एक सूची नीचे प्रदान की गई है जो निम्न प्रकार है। हम उसको आपको अभी कवर कराएंगे। तो बायोस्फीयर रिजर्व में अभी हमने पढ़ा कि उसमें रहने वाले खुला बफर जोन है, उसमें एक राष्ट्रीय उद्यान या उससे अधिक भी हो सकते हैं, एक जीव जंतु या एक से अधिक जीव जंतु के लिए भी संरक्षित हो सकता है, वनस्पतियों के लिए संरक्षित है, जीवों के लिए है और उस क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदायों या आदिवासी जनजातियों के लिए भी संरक्षित क्षेत्र है। तो उसे कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। टोटल कितने हैं? कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। प्रजातियां, स्थान और यूनेस्को में शामिल। कुछ बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। तो शुरुआत करते हैं। अचनकमार अमरकंटक सरस क्रेन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। अचनकमार अमरकंटक सरस और क्रेन के लिए ये प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। यूनेस्को की सूची में इसे नाम दर्ज किया गया है। अग्र अस्थामलाई एशियाई हाथी के लिए है, केरल में है और यूनेस्को की सूची में भी इसको दर्ज किया गया है। नेक्स्ट, ठंडा रेगिस्तान हिम तेंदुओं के लिए रिजर्व है, हिमाचल प्रदेश में है, यूनेस्को की सूची में नहीं है। तो नेक्स्ट, देहांग डिबांग मस्क हिरन अरुणाचल प्रदेश। तो दिहांग डिबांग मस्क हिरन के लिए ये रिजर्व है।
दिहांग डिबांग हिरन के लिए। डिब्रू सैखोवा व्हाइट विंग वुड डक असम में है। अभी हमने नेशनल पार्क भी पढ़ा था डिब्रू सैखोवा, तो इसको एक बड़े क्षेत्र को घोषित किया गया है बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी, असम में स्थित है। ग्रेट निकोबार सॉल्ट वाटर मगरमच्छ, ये सॉल्ट वाटर मगरमच्छ के लिए संरक्षित है, कंजर्वेटिव है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और यूनेस्को की सूची में शामिल है। मन्नार की खाड़ी डुगोंग तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी आप जानते हैं कि मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में। तो ये डुगोंग के लिए, डुगोंग एक जीव है तो उसके लिए प्रसिद्ध है, उसके लिए रिजर्व है, तो यूनेस्को की सूची में भी इसे शामिल किया गया है। कच्छ भारतीय जंगली गधा, कच्छ जो है, कच्छ भारतीय जंगली गधे के लिए ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है, गुजरात में स्थित है। कच्छ क्षेत्र जो है गुजरात में है, तो आप इसको इसके नाम से भी लगा सकते हैं, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात। खगचेंगजोंग हिमतेंदुआ सिक्किम, खगचेंगजोंगा हिमतेंदुए के लिए सिक्किम में है और यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो ये कहाँ पे है, सिक्किम में। मानस गोल्डन लंगूर के लिए, मानस नेशनल पार्क अभी हमने पढ़ा था, नेशनल पार्क में असम में है, तो इसे बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की सूची में दर्ज नहीं किया गया है। नंदा देवी हिमालयी काला भालू के लिए प्रसिद्ध है, उत्तराखंड में है और यूनेस्को की सूची में शामिल है। नीलगिरी ताहार शेर पूंछ और मैक के लिए कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 3 राज्यों में स्थित है नीलगिरी, तो और इसको यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है। नोकरेक मेघालय में, लाल पांडा एक बंदर जैसी प्रजाति है, मेघालय में स्थित है और इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। पंचमढ़ी फ्लाइंग गिलहरी, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। फ्लाइंग गिलहरी उड़ने वाली गिलहरी के लिए रिजर्व है और इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। शेषाचलम पतला लोरिस के लिए आंध्रा में है शेषाचलम की पहाड़ी आपने पढ़ी होंगे भूगोल के चैप्टर में। हम जब भूगोल का आपका चैप्टर लेके आएंगे तो आपको सभी पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ की जातियाँ, प्रजातियाँ और पठार, नदी, नाले सभी उनमें कवर कराएंगे। तो शेषाचलम पहाड़ी है आंध्र प्रदेश में, तो पतला लोरिस के लिए प्रसिद्ध है, आंध्र प्रदेश में है, यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। सिंपली पाल गौर एशियाई हाथी उड़ीसा में है। सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर है पश्चिम बंगाल में, तो ये यूनेस्को की सूची में शामिल है। तो ये एक टॉपिक था बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क से संबंधित। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और बायोस्फीयर रिजर्व में 11 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए और एग्ज़ाम से पहले इनको एक बार रिवीजन करके जाइए। सफलता का एक मूल मंत्र है कि आप किसी भी वस्तु से, जैसे एक उदाहरण ले लीजिए मैग्नेट का। मैग्नेट, जब 2 मैग्नेट को पास पास लाया जाता है तो उनमें आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार हमारा माइंड भी, दिमाग भी उसी तरीके से काम करता है कि जब हम किसी वस्तु से, किसी सिलेबस से, किसी चैप्टर से अगर दूरी बना लेते हैं तो वह धीरे धीरे माइंड से स्लिप होने लगती है। तो इसीलिए एक गुरु मंत्र है कि आप जो हैं इसको अभी नोट डाउन करके रख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवाइज करके जाइए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और एग्ज़ाम में आपको सफलता हासिल होगी। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक जानकारी चाहते हैं कि इसके लिए भी एक वीडियो आए,
तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, तो हम नेशनल पार्क का विस्तार पूर्वक एक टॉपिक लेकर आएंगे। बायोस्फीयर का एक विस्तार पूर्वक चैप्टर रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।